करने की बीमारी हो गई है माँ जी। उनको पैसे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। अरे पैसा जमा करने के लिए कोई खाना पीना थोड़ी ना छोड़ देता है। पैसा जोड़ने के चक्कर में किसी दिन सेहत गवा देगा तो देखना, बहुत पछताएगा। हाँ। सुशीला यह बात दिन में कहती है और शाम को ही उसकी यह बात सच साबित हो जाती है। शाम को ऑफिस से आते ही रमेश सिर पकड़कर बैठ जाता है। सुशीला उसकी यह हालत देखकर घबरा जाती है और पूछती है, अरे क्या हुआ बेटा? ऑफिस से आते ही ऐसे सिर पकड़कर क्यों बैठ गया? सिर में बहुत दर्द है माँ, और पूरा बदन कमजोर पड़ गया है, चला तक नहीं जाता। यह तो एक दिन होना ही था, कंजूस कहीं के। ये क्या कह रही हो माँ? मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ बेटा। बाकी डॉक्टर के पास चलेगा तो वह बता देगा। रमेश रात तो किसी तरह काट लेता है, मगर सुबह सेहत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। नीति और सुशीला उसे अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर रमेश के शरीर की जांच करके अफसोस जाहिर करते हुए कहता है, बड़े अफसोस की बात है मिस्टर रमेश, आप इतने पढ़े लिखे होकर भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते। क्यों, क्या हुआ डॉक्टर? अरे होना क्या था, आपको देखकर तो लगता है कि आप सेहतमंद खाना ही नहीं खाते। फल, सब्जियां, दालें, दूध, दही, ये सब तो ढंग से खानी चाहिए ना। आपकी बॉडी में विटामिन, मिनरल्स आदि की बहुत कमी है, इसलिए शरीर कमजोर हो गया है। पर मैं तो रोज सब्जियां खाता हूँ। अरे रहने दे मेरे कंजूस बेटे। सब्जी के नाम पर पानी में रोटी डुबोकर खाना भी क्या सब्जियां खाना होता है? और फल, दूध, दही आप कब खाते हो रमेश? मैंने तो आज तक कभी रसोई में देखी ही नहीं। यह सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह जाता है और कहता है, ये तो बहुत गलत बात है मिस्टर रमेश। हम खाने के लिए ही तो कमाते हैं, फिर खाने में कंजूसी क्यों? अरे खाओगे नहीं तो जियोगे कैसे? रमेश डॉक्टर की बात का मतलब समझ जाता है और उसी दिन से कंजूसी छोड़ खाने पर ध्यान देने लगता है। इससे नीति बहुत खुश होती है और घर में पानी की जगह सब्जी बनने लगती है। वाह बहू, आज बनी है सब्जी। बड़ी अच्छी सब्जी बनाई है तूने। अब तो रोज ऐसी ही सब्जी बनेगी माँ जी। क्यों रमेश जी, मैंने ठीक कहा ना? तुमने बिल्कुल ठीक कहा नीति।